भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना अपराध है या कोई गलती है? एक संवेदनशील व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से कुछ नई बातें सीखते हैं जो आपके जीवन को सुंदरता प्रदान करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जंगल के विशालकाय वृक्ष पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मारकर अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत अधिक दुखी व परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक साधु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। आज जब वे इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि युवक जोर जोर से रो रहा था और लगातार उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस साधु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं, तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वे कुछ नहीं बोले। वे लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने साधु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे यह सोचकर अजीब सा लगने लगा कि यह साधु न तो मुझे रोक रहा है और न ही कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब व्यक्ति है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो युवक ने अचानक से उस भिक्षु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब, आप यहाँ रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, पौधे और पक्षी सब तुमको ही देख रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर युवक जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार लोग रहते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए ही जा रहा था। साधु उसे शांत भाव से देख रहे थे। वे साधु उस युवक को चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उस युवक को और ज्यादा अजीब लगी। कुछ देर रोने के बाद रोना बंद करके उस युवक ने सीधे खड़े होकर उस साधु से कहा, आप बहुत विचित्र व्यक्ति हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आप बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको स्वयं के साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसी ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का गुस्सा निकल चुका, तब साधु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे।
कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। इसलिए आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला व्यक्ति कभी कभी ही मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ का जल बहुत ही शीतल है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ जा सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल जल में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह युवक उस साधु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीच बीच से होकर रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चंद्रमा अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उसी रोशनी के सहारे दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार लोग हैं इस दुनिया में। सबसे विचित्र बात यह है कि अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है। ये दुनिया केवल धोखेबाजों और मक्कारों के लिए ही है। वे ही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वे ही आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वे सदैव जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना होता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया ऐसी निर्मम दुनिया को। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे कंकड़ पत्थर पर विश्राम करना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। यदि यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कह तो ठीक ही रहे हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद मिलता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। साधु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करना है, आगे जाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है
जो भावनात्मक रूप से निर्बल होते हैं, जिनका हृदय शीघ्र ही द्रवित हो जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा हृदय निर्मल है। अगर उन्हें आपकी यह कमजोरी पता चल गई तो वे कोई ना कोई जाल रचकर आपके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो वे लोग जो झूठे हैं स्वतः ही आपसे दूरी बना लेंगे। वे आपके पास आएंगे ही नहीं। ऐसे लोग उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और अन्यों पर शीघ्र विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। तुम्हें किसी से मिले हुए 2 दिन नहीं बीतते और तुम एक दूसरे के हो जाते हो। एक दूसरे पर आंखें बंद करके भरोसा करने लग जाते हो। एक दिन तुम्हें धोखा मिलता है और यह भरोसा टूट जाता है। फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई और बुराई पता चलता है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि वह मनुष्य वास्तव में कैसा है। इसीलिए जल्द ही किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की चापलूसी करने की आदत होती है। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे तथा आपको लगेगा कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, मेरा कितना सम्मान करता है। लेकिन वास्तव में उसकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे बोलने का कुछ फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो स्वतः ही जो झूठे लोग हैं वे आपके पास आएंगे ही नहीं। वे उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते और तुम एक दूसरे के हो जाते हो। एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है या बुरा।
वह कुछ समय देने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगला नियम बताते हुए साधु ने झरने की तरफ इशारा किया। वे लोग झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था, क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए साधु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, सेवा से या जिस भी माध्यम से हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। इंसान करुणावश भिखारियों को भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है, अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटाए तो वह आपके ऊपर कोई अधिक प्रभाव नहीं डालेगा। अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना चाहिए जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव ना बने। अगर वह वापस भी ना कर सके तो तुम्हें दुख ना पहुँचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुँच चुके थे। दोनों ने अपने वस्त्र उतार कर जल में प्रवेश किया। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। साधु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो, तो जो भी लोग किसी स्वार्थ से तुम्हारे पास आ रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे, तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे और जो व्यक्ति तुम्हारी मानवता, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के पश्चात भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, उसके बाद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए वे हमसे कुपित रहें, परंतु कुछ समय पश्चात फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे निकट ही ना आ पाए। अपने इस वार्तालाप को विराम देते हुए साधु ने अपनी आखिरी और पांचवी बात बताते हुए कहा कि यह अंतिम सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आँख, कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम एकाग्रचित्त रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए, वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी जांच करो, तब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो या कोई दोस्ती करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए साधु और वह युवक दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी?
और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल माइंडवेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।